हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज बिंदल बिंदल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस सीरीज़ में हम कंप्यूटर अवेयरनेस लेवल 1 का जो पेपर है वो कंप्लीट करेंगे। जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसे आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि कंटेंट जितना हो सके इजी हो और कोई मुश्किल वर्ड ना हो। यह पहला लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। टॉपिक है, इसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे, व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ये टॉपिक आप पहले भी चेक कर चुके हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। आपका सिंपल वे में सबको पता ही है, कंप्यूटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा इनपुट लेती है, उसे प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है। कई सारी डेफिनेशंस होती हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। कि कंप्यूटर वर्ड जो है वो कंप्यूट से आया है, जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेट करना। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल डिवाइस। मैकेनिकल डिवाइस हम क्यों कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक तो आप सबको पता ही है। मैकेनिकल डिवाइस हम इस पर फोर्स भी लगाते हैं, जैसे कीबोर्ड को हम प्रेस करते हैं, इसलिए। विच कैन स्टोर एंड प्रोसेस, जो अपने अंदर डाटा को स्टोर करता है जो हमने इनपुट दिया है, और फिर उसे प्रोसेस करता है। क्या क्या चीज़ें प्रोसेस करता है ये? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमारे कौन से होंगे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो हमें सिर्फ दो ही रिजल्ट दें, ट्रू या फॉल्स। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। 5 नंबर जो है वो 2 से बड़ा है। दीज आर लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशन जो दो वैल्यूज़ को हम जब कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पर हमें रिजल्ट मिलता है येस या नो, ट्रू या फॉल्स। दीज आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेशंस विद फुल एक्यूरेसी एंड मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी। कि कंप्यूटर में जो भी काम होता है वो फुल एक्यूरेसी के साथ होता है। मीन्स कंप्यूटर अगर आपको रिजल्ट गलत प्रोवाइड करता है तो इट मीन्स या तो यूज़र की मिस्टेक है या हमने जो डाटा एंटर किया है वो सही नहीं है। एंड मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर के अंदर हम कितना ही डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट डेफिनेशन हम दोबारा देखते हैं। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल डिवाइस विच कैन स्टोर एंड प्रोसेस अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस विद फुल एक्यूरेसी एंड मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी। आप इसमें ऐड कर सकते हैं वी कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्राइव डाटा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। हम डाटा जो इनपुट डालते हैं वो स्टोर होता है, फिर प्रोसेस होता है और कंप्यूटर के अंदर स्टोर रहता है। तो रिट्राइव मीन्स जब भी हमें इन फ्यूचर ज़रूरत होती है तो हम अपने उस डाटा को निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं? आप इसको एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। फर्स्ट, आप सबको पता ही है स्पीड। कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है। कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट। इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इवन मोर पर सेकेंड। कि कंप्यूटर पर सेकेंड 10 लाख, मिलियंस, उससे भी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। इंस्ट्रक्शन आप सबको पता होंगी, हम एक बार एक्सप्लेन देख लेते हैं इसे। इंस्ट्रक्शन क्या? अब 2 + 3, 2 और 3 को ऐड जो करवा रहे हैं, प्लस का साइन आपने दिया है, दैट इज इंस्ट्रक्शन। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी एक्यूरेसी। द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज वेरी हाई एंड एवरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड विद द सेम एक्यूरेसी। इट मीन्स कि कंप्यूटर में जो भी काम होता है उसकी एक्यूरेसी 100% होती है और एवरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड विद द सेम एक्यूरेसी। इसका मतलब क्या है कि आप कितना ही काम, कोई भी काम उसे कंटिन्यू कराइए या जो भी रिजल्ट आप चाहते हैं वो हर बार सेम एक्यूरेसी के साथ आएगा। द एरर्स इन कंप्यूटर आर ड्यू टू ह्यूमन एंड इनएक्यूरेट डाटा। कंप्यूटर में अगर आपको गलत रिजल्ट मिलता है तो वो गलती या तो
ह्यूमन की होगी मीन्स जो यूज़र है डाटा एंटर कर रहा होगा या इनएक्यूरेट डाटा आपने एंटर किया होगा। थर्ड इज डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स हम कहें कि जैसे आप और हम काम करते हैं तो एक काम को बार बार करते हुए या तो बोर हो जाते हैं या लगातार अगर काफ़ी देर काम करते हैं 6 घंटे 7 घंटे तो हम थक जाते हैं, हमारी कंसंट्रेशन वीक हो जाती है। लेकिन सिस्टम ऐसा कभी नहीं होता है उसके साथ। तो अनलाइक ह्यूमन बींग्स एक कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, बोरियत, टायर्डनेस, थकान, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। मीन्स हम कहें कंसंट्रेशन, उसकी एकाग्रता जो है वो भंग नहीं होती है एक्सेट्रा। एंड हेंस कैन वर्क फॉर आवर्स टुगेदर विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर। वो कई घंटे लगातार काम कर सकता है बिना कोई एरर दिए। नेक्स्ट इज वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मीन्स हम कहें कि अगर एक ही समय पे हम इसको समझते हैं पहले कि जैसे आप एक बार कुछ मैथ का काम कर रहे हैं, उसी वक्त आपको इंग्लिश का काम दे दिया जाए, फिर हिंदी का, फिर दोबारा मैथ का, फिर इंग्लिश का, फिर कोई और काम दे दिया जाए, तो हम कहें कि हम उतनी परफॉर्मेंस के साथ सारे काम नहीं कर सकते एक साथ स्विच करने पे। लेकिन सिस्टम के साथ ऐसा नहीं होता है। तो कंप्यूटर हैज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क विद द सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी एट द सेम टाइम। मीन्स कंप्यूटर के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अलग अलग काम सेम एक्यूरेसी एंड सेम एफिशिएंसी के साथ एक समय पर कर सकता है। दिस फीचर इज नोन एज वर्सेटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, one moment it is preparing the results of particular examination and the next moment it is busy preparing electricity bills। कि एक समय पर तो वो एक क्षण हम कहें कि रिजल्ट तैयार कर रहा है एग्जामिनेशन के, उसी वक्त आप स्विच करके उसे बिल्स बनाने लग जाते हैं। तो दोनों ही काम फुल एक्यूरेसी के साथ और एफिशिएंसी के साथ हमें मिलेंगे। नेक्स्ट इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन हम कहें कि कंप्यूटर के अंदर हम एक बार अगर इंस्ट्रक्शन देकर छोड़ दें तो हमें बार बार उसे समझाने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली काम करता रहता है। तो वंस इंस्ट्रक्शंस आर प्रोग्राम्ड, ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म वर्क ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। कि कंप्यूटर एक विश्वास योग्य मशीन है, रिलायबल है। मीन्स द आउटपुट रिजल्ट्स नेवर डिफर अनलेस द इनपुट वेराइज। इट मीन्स क्या है कि कंप्यूटर के अंदर जब आप कोई डाटा एंटर करते हैं तो जो रिज़ल्ट आपको आज मिलता है वही रिज़ल्ट आपको कल भी सेम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज सेम वैल्यू डालने के बाद कोई रिज़ल्ट लिया और वही वैल्यू अगर आप नेक्स्ट डे डालते हैं तो आपको दूसरा रिज़ल्ट मिलता है। अगर इनपुट आपका चेंज नहीं होता तो रिज़ल्ट कभी चेंज नहीं होगा। द आउटपुट इज़ टोटली डिपेंडिंग ऑन द इनपुट। व्हेन एन इनपुट इज़ द सेम, द आउटपुट will also be the same, right? मेमोरी कैपेबिलिटी, कि कंप्यूटर के अंदर डाटा कितना ही और कभी तक हम स्टोर कर सकते हैं और जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम उसे वापस ले सकते हैं। एक कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ इट्स सेकेंडरी स्टोरेज कैपेबिलिटी। सेकेंडरी स्टोरेज मीन्स परमानेंट स्टोरेज डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर होती है, उसमें हमारा डाटा परमानेंट स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नो IQ, इट पोजेस नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। मीन्स कंप्यूटर के पास खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है। आप इसे जो काम देंगे ये वही काम करेगा और उसी सीक्वेंस में काम करेगा, राइट? इट्स IQ इज 0 एट लीस्ट टिल टुडे। इट हैज़ टू बी टोल्ड व्हाट टू डू एंड इन व्हाट सीक्वेंस। आपने जो काम इसे कहा है ये वही काम करेगा और जिस सीक्वेंस में आपने बताया उसमें ही करेगा। एंड लास्ट इज नो फीलिंग। कंप्यूटर हैव नो फीलिंग्स एंड नो इंस्टिंक्ट्स बिकॉज दे आर अ मशीन। कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं, ना इंस्टिंक्ट्स हम कहें कि सोच सकते हैं हम ऐसा ना हो जाए या हमें पहले से आभास होने लग जाता है। बेस्ड ऑन आवर फीलिंग्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस we often make certain judgments in our day-to-day life। ये हम कह रहे हैं कि हमारी फीलिंग्स, नॉलेज या एक्सपीरियंस बेस पर हम अपने कुछ डिसीजंस लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऐसी जजमेंट्स नहीं ले सकता, राइट? तो ये थे हमारे कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स।
अब इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके दो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नो आईक्यू एंड नो फीलिंग, अगर आपके पास कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, तो हम ये कहें दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, नो आईक्यू नो फीलिंग्स, आप इन्हें लिमिटेशंस के अंदर डाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो आप ये नो के नो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, तो आप ये 7 तक लिख दीजिए, इन्हें हम लिमिटेशन में डाल देंगे। दूसरा एक पॉइंट, जब आप एग्ज़ाम में आंसर देते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर जब लिखें तो कोशिश कीजिए कि आपका जो हेडिंग्स हैं स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी, ऑटोमेशन, रिलायबिलिटी, ये हेडिंग्स आपकी सेम रहें। अंदर का जो कंटेंट है उसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए हेडिंग अगर आपकी सेम रहेंगी तो आप उसे एक्सप्लेन किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है, लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटर, नो आईक्यू एंड नो फीलिंग्स, जो मैंने अभी आपको बताया। तो हमारे इसमें टॉपिक कवर हुए हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर या एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर एंड लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटर। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारी अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।